बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर गांव में मोहन नाम का एक ईमानदार दूध वाला अपनी बूढ़ी माँ किशोरी और गाय लीला के साथ रहता था। एक दिन मोहन की माँ अपनी झोपड़ी के अंदर बैठकर मोहन से कहती है, बेटा मोहन, देख हमारी झोपड़ी की छत एकदम टूट गई है, कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। बेटा तू जल्दी हमारी छत बनवाने का कोई इंतजाम कर, वरना ये छत गिरी तो हम कहाँ जाएंगे। माँ, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे चिंता नहीं है? मैं कितने दिनों से छत की मरम्मत के बारे में सोच रहा हूँ, पर क्या करूँ, अब तक कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। हमारी लीला जितना दूध देती है वो बेचकर मुश्किल से घर का राशन आ पाता है। इतने से पैसों में मैं क्या करूं समझ नहीं आता। बेटा तू परेशान मत हो, ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटा मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारी गाय लीला को अचानक क्या हो गया है। पहले तो वो 2 वक्त दूध देती थी, वो भी इतना ज्यादा, लेकिन अब तो केवल 1 वक्त ही दूध देती है, वो भी इतना कम। हाँ माँ, यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। आजकल वो सुस्त भी बहुत रहती है। मुझे मेरी लीला की बहुत चिंता होने लगी है। ऊपर वाला न जाने हमारे हालात कब ठीक करेगा। अच्छा माँ, मैं दूध बेच कर आता हूँ, वरना देर हो जाएगी। इतना कहकर मोहन दूध बेचने निकल जाता है। दूध लेकर मोहन अब गांव में रहने वाली सरस्वती के दरवाजे पर पहुंचता है, जहां सरस्वती उससे कहती है, मोहन, तेरी गाय का दूध कितना शुद्ध होता है। तू कभी दूध में मिलावट नहीं करता। तेरे जैसा ईमानदार दूध वाला मैंने आज तक नहीं देखा। क्या हुआ मोहन, आज तू इतना उदास क्यों है? क्या बताऊं काकी, मेरी गाय ने जब से 1 वक्त दूध देना शुरू किया है, तब से मेरा जीवन तो जैसे परेशानियों से घिर गया है। हम गरीबों के जीवन में खुशियां शायद लिखी ही नहीं है। अब देखो ना, मैं इतना ईमानदार हूँ फिर भी परेशान हूँ। मोहन, तू चिंता मत कर। आज दुख है तो कल सुख भी जरूर आएगा, बस तू हिम्मत रख। पता नहीं वो घड़ी कब आएगी। चलो काकी, अब मैं चलता हूँ, माँ घर में अकेली है। अब मोहन गांव में सबको दूध बेचकर घर लौट जाता है, जहां उसकी माँ किशोरी उससे कहती है, बेटा तू आ गया, चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। इतना कहकर किशोरी अब 2 थालियों में खाना लेकर आती है और दोनों माँ बेटे चारपाई पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने तो खाना खा लिया, अब जरा लीला को देख लेता हूँ, उसे चारा डाल दूं, वो भी भूखी होगी। इतना कहकर मोहन घर के आंगन में जाता है और लीला को चारा देते हुए कहता है, ये ले लीला, पेट भर के खा ले, तू आजकल बहुत कमजोर हो गई है, चल अब खा भी ले। अरे तू चारा क्यों नहीं खा रही है? लीला, तेरी तबीयत तो ठीक है, तू खाना नहीं खाएगी तो कैसे चलेगा? मैं चारा यहीं रख देता हूँ, जब दिल करे तब खा लेना। मोहन लीला के पास चारा रखकर अंदर चला जाता है। अब पूरा दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है, लेकिन लीला अब तक कुछ भी नहीं खाती है और एकदम चुप सी पड़ जाती है। अब मोहन उसके पास आकर कहता है, लीला, ओ लीला, क्या हुआ, आज तू इतनी चुप चुप सी क्यों है? और तूने चारा भी नहीं खाया? ऐसे तो तू बीमार पड़ जाएगी। ये ले चारा खा ले। मैं जानता हूं लीला कि अपनी गरीबी के कारण मैं तुझे अच्छा चारा नहीं खिला पा रहा हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं, मुझे माफ कर दे लीला। मोहन की उदासी देखकर लीला थोड़ा सा चारा खा लेती है। मेरी प्यारी लीला, तू बहुत ही समझदार है, मेरी मजबूरी को तू खूब समझती है, इसलिए तो मैं तुझे अपनी बेटी की तरह चाहता हूं। मेरी बात मानकर तूने चारा खा लिया, चल अब सो जा, मैं भी सोने जा रहा हूं। इतना कहकर मोहन अब सोने चला जाता है। अगली सुबह किशोरी आंगन में खड़ी होकर मोहन को जोर जोर आवाज लगाती है, मोहन, अरे ओ मोहन, जल्दी बाहर आ बेटा, देख लीला को क्या हो गया है। यह सुनकर मोहन जल्दी से बाहर आता है। क्या हुआ माँ, तुम सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही हो? और ये लीला को क्या हुआ है? मैं जब यहाँ आई तो देखा कि लीला जमीन पर गिरी पड़ी है, इसे उठाना। लीला, अरे ओ लीला, उठ उठ जा, देख हमारे साथ मजाक मत कर, लीला उठ जा। माँ, ये तो उठ ही नहीं रही है। मोहन के लाख उठाने पर भी लीला नहीं उठती, क्योंकि लीला अब ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी।
मोहन की माँ किशोरी ये बात समझ जाती है और उदास होकर मोहन से कहती है, मोहन, लगता है लीला हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर मोहन फूट फूट कर रोने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी लीला मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम देखना, ये अभी उठ जाएगी। लीला, लीला, उठ, उठ जा। देख माँ क्या बोल रही है, उठ। लीला, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा। लीला की मौत से मोहन पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि मोहन लीला से अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। अब कुछ दिन गुजरते हैं और मोहन रोजगार की तलाश में गांव में भटकता रहता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। मोहन अब थक हार कर एक बड़े पेड़ की छाया में बैठ जाता है और खुद से कहता है, मुझे तो कोई काम देने के लिए तैयार ही नहीं है। लोगों का कहना भी ठीक है, दूध बेचने के अलावा मुझे कोई दूसरा काम आता भी नहीं है, तो कोई मुझे काम क्यों देगा भला। मोहन अब उदास होकर घर लौट जाता है, जहां उसकी माँ उससे कहती है, बेटा मोहन, घर में अब खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। तू जल्दी ही खाने का कोई इंतजाम कर। मुझसे अब ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। खाना खाए हुए 2 दिन गुजर गए हैं। माँ, मैंने गांव का हर दरवाजा खटखटाया, पर मुझे कोई काम नहीं मिला। मेरी लीला क्या मरी, हमारा जीवन तो जैसे और कठिन हो गया है। कभी कभी लगता है जैसे ये दुख कभी खत्म ही नहीं होगा। बेटा, ऐसा नहीं कहते। ऊपर वाला है ना, वो सब ठीक कर देगा। तू परेशान मत हो, मैं कुछ दिन और भूखी रह लूंगी। रात का समय हो जाता है और दोनों माँ बेटे पानी से अपना पेट भरकर सो जाते हैं। अब इसी तरह 2 दिन और गुजरते हैं। अब किशोरी भूख से हार मान जाती है और खुद से कहती है, अब ये भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। 4 दिन हो गए और मेरे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। ऐसा लगता है कि भूख के कारण अब मेरी आत्मा मेरा शरीर छोड़ रही है। थोड़ी देर बाद मोहन घर लौटता है तो देखता है कि उसकी माँ जमीन पर पड़ी हुई है। अपनी माँ को इस हालत में देखकर मोहन जोर जोर से रोने लगता है। माँ, तुम्हें क्या हो गया माँ? उठो माँ, उठो। नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। पहले लीला, अब तुमने मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा कि मैं अकेले कैसे रहूंगा माँ। अपनी माँ के मरने पर मोहन पूरी तरह से टूट जाता है। अब मोहन अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके वापस घर आता है और चुपचाप आंगन में बैठकर आसमान की ओर देख रहा होता है। लीला के जाने का दुख तो मैंने सह लिया, लेकिन माँ के जाने का दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा है। माँ, तुम वापस आ जाओ ना माँ। इतना कहते हुए मोहन जमीन पर ही सो जाता है। अब 2 दिन इसी तरह उदासी में गुजर जाते हैं। तभी मोहन नम आंखों से अपनी माँ को याद करते हुए कहता है, माँ, तेरे जाने के बाद मैं एकदम अकेला रह गया हूँ। ये सब मेरे कारण हुआ है। माँ मुझसे कहती थी कि उससे अब ये भूख बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन मैं किस्मत का मारा अपनी माँ के लिए कुछ न कर सका। घर में अभी भी राशन का एक दाना नहीं है। अब मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। हाँ, अब मैं जंगल से लकड़ियां काटकर बेचूंगा। इतना कहकर मोहन कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता है और पेड़ काटने लगता है। मेरे लिए लकड़ियां काटना आसान नहीं लग रहा है। इतनी सी लकड़ियों में मेरे हाथ दर्द करने लगे, लेकिन मैं हार भी नहीं मान सकता। मुझे किसी भी तरह अपना काम पूरा करना होगा। मोहन के लिए लकड़ियां काटना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन वो दर्द बर्दाश्त करते हुए कुछ लकड़ियां काट लेता है। मोहन अब वो कटी हुई लकड़ियां ले जाकर बाजार में बेच देता है और खुद से कहता है, इतनी लकड़ियों के बस इतने से पैसे? चलो कोई बात नहीं, इसमें एक समय का खाना तो आ ही जाएगा। मोहन अब खाना लेकर घर लौट जाता है और खाना खाते हुए उदासी से कहता है, ये खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा है। इस खाने को देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। काश उन्हें ये खाना मिल गया होता तो आज वो मेरे साथ होती। अब मोहन जैसे तैसे वो खाना खाकर सो जाता है। अब मोहन रोजाना जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर बेचने लगता है। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां काट ही रहा था
कि तभी उसे एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। ईश्वर मुझे मुक्ति दे दे या इस बीमारी को ठीक कर दे। मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। अरे, इस जंगल में कौन है जो दर्द से चिल्ला रहा है? ये किसकी आवाज आ रही है? लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मोहन अब उस आवाज की ओर जाता है तो देखता है कि एक टूटी हुई झोपड़ी के बाहर खटिया पर एक बीमार साधु लेटे हैं। अरे ये क्या? ये तो एक साधु हैं। लगता है ये काफी बीमार हैं और इसी जंगल में रहते हैं। अब मोहन उनके पास जाता है और उनसे उनकी परेशानी पूछता है। नमस्ते बाबा जी, आप यहाँ इस तरह क्यों लेटे हैं और आप चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या आपको कोई कष्ट है? अरे, आपके शरीर पर यह दाग कैसा है? बेटा, मुझसे थोड़ा दूर रहकर बात करो। मुझे एक ऐसी अछूत बीमारी है जो छूने से फैलती है। अगर तुम मुझे छू लोगे तो हो सकता है तुम्हारी भी मृत्यु हो जाए। क्या? अछूत बीमारी? ये तो बहुत दुख की बात है। बाबा जी, आपको तो बहुत दर्द होता होगा ना? हाँ बेटा, मुझसे अब ये दर्द सहा नहीं जा रहा है। मैं अब मुक्ति पाना चाहता हूँ, या तो इस दुनिया से या फिर इस बीमारी से। बाबा जी, आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? है बेटा, इस बीमारी का इलाज है। इस बीमारी का इलाज नील नदी के किनारे उगने वाले फूलों में है। अगर कोई वो फूल मुझे लाकर दे दे तो मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। बाबा जी, अगर सच में वो फूल आपको ठीक कर सकते हैं तो मैं वो फूल आपको जरूर लाकर दूंगा। मुझे बताइए, वो नील नदी कहाँ है? साधु बाबा मोहन को नील नदी का पता बताते हैं। मोहन अब नील नदी का फूल ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में मोहन नदी ढूंढते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता है। हे ऊपर वाले, उन फूलों को ढूंढने में मेरी मदद करो। मैं खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। बाबा जी बहुत तकलीफ में हैं। मैं उनकी तकलीफ खत्म करना चाहता हूँ। मेरी मदद करो। अब काफी देर ढूंढने के बाद मोहन को वो नील नदी मिल ही जाती है। हे भगवान, अब जाकर ये नील नदी मिली है। अब बस फूलों को ढूंढना बाकी है। मोहन अब नदी के पास जाकर फूल ढूंढने लगता है। मैंने चारों तरफ देख लिया, लेकिन कहीं भी वो फूल नजर नहीं आ रहे हैं। लगता है यहाँ वो फूल हैं ही नहीं। अब मैं क्या करूं? बाबा जी को मैं इतने कष्ट में नहीं देख सकता। अभी मोहन खुद से ये कह ही रहा था कि तभी नील नदी के पास एक परी प्रकट होती है, जिसे देखकर मोहन डर जाता है। तुम कौन हो और इस नदी से कैसे निकली? देखो, खबरदार जो मेरे पास भी आई। दूर रहो मुझसे, समझी? अरे अरे, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक परी हूँ और तुम्हें जिसकी तलाश है वो मेरे पास है। लेकिन तुम्हें उन फूलों को हासिल करने के लिए मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, तभी तुम्हें वो फूल मिल पाएंगे। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। मैं कोई भी परीक्षा पास करने के लिए तैयार हूँ। अब परी फूल देने से पहले मोहन से कुछ सवाल पूछती है। बताओ, ऐसा क्या है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है? प्रार्थना। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो नामुमकिन काम को भी मुमकिन करवा सकती है। बस प्रार्थना के लिए इंसान का दिल साफ होना चाहिए। वाह, बिल्कुल सही जवाब। अब मेरा दूसरा सवाल बताओ, वो क्या है जिसके बिना इंसान जी नहीं सकता? प्यार। प्यार के बिना इंसान जिंदा तो रहता है, लेकिन उसके अंदर जिंदगी नहीं रहती। प्यार के बिना इंसान एक जिंदा मुर्दा लगता है। अरे वाह, तुमने तो मेरे दोनों सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। इतना कहकर परी वहां पर बहुत सारे फूल खिला देती है। ये रहे वो फूल। अब तुम जितने चाहो उतने फूल इनमें से ले सकते हो। साथ ही तुमने मेरे सवालों के बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई हूँ। तुम मुझसे जो चाहे वरदान मांग सकते हो। परी के इतना कहते ही मोहन बहुत खुश होता है और अपने मन में सोचने लगता है। मेरी माँ और मेरी गाय के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मुझे तो अब बस प्यार और किसी अपने की जरूरत है। ये परी मुझे पहली नजर में ही बहुत भा गई है। क्यों ना मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वरदान में इसे ही मांग लूं। क्या सोच रहे हो मोहन? बताओ, तुम्हें वरदान में क्या चाहिए? हे परी, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे संपर्क से और तुम्हारे स्पर्श से हमें एक लड़का पैदा हो।
ऐसा ही होगा। अब तुम लौट जाओ। तुम्हारे घर जल्द ही लड़के की किलकारी गूंजेगी। परी बिना सोचे समझे मोहन को वरदान दे देती है। तभी मोहन उससे दोबारा कहता है, हे परी, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं कि मैंने तुमसे किस तरह का वरदान मांगा है। तुम ही सोचो, मुझे लड़का कैसे मिलेगा? मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। मैंने तुमसे तुम्हारे स्पर्श और मेरे संपर्क से एक संतान मांगी है। ठीक है, मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है तो मैं उसे अब वापस नहीं ले सकती। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पुत्र के जन्म के बाद तुम मुझे परीलोक वापस लौटने दोगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है और आज से तुम्हारा नाम लक्ष्मी है। मोहन के इतना कहते ही परी एक इंसानी रूप ले लेती है और फिर उससे शादी कर लेती है। मोहन अब वो फूल और अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ साधु बाबा के पास पहुंचता है। बाबा जी, देखिए, मैं ये फूल ले आया। अब आप इसे छूते ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। साधु बाबा अब उस फूल को छूते हैं। फूल छूते ही उनकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने मुझे एक नया जीवन दिया है। तू एक बहुत ही दयालु और बहादुर लड़का है। लेकिन बेटा, तू तो वहां अकेला गया था ना? फिर ये तेरे साथ लड़की कौन है? बाबा जी, ये मेरी पत्नी है लक्ष्मी। मैंने इससे शादी कर ली है। आप मुझे धन्यवाद मत बोलिए, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं बहुत परेशान हूं और अब मेरे कंधों पर इसकी भी जिम्मेदारी आ गई है। मोहन अब अपने जीवन की सारी घटना साधु बाबा को बताता है। साधु बाबा अब दोनों को आशीर्वाद देते हैं। सदा सुखी रहो तुम दोनों। तुम्हारे जीवन में अब जल्द ही बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर मोहन और उसकी पत्नी वहां से चले जाते हैं। तभी साधु बाबा खुद से कहते हैं, मोहन ने मुंह अजनबी के लिए इतना कुछ कर डाला। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसकी मदद करूं। इतना कहकर साधु बाबा एक गाय का रूप धारण कर लेते हैं और उसके पीछे पीछे चल देते हैं। अब रास्ता चलते हुए मोहन की नजर उस गाय पर पड़ती है। अरे, ये गाय किसकी है? इतनी सुंदर गाय आखिर यहाँ कौन छोड़ गया? अरे, ये तो हमारे पीछे पीछे ही आ रही है। अजी, लगता है कि ये गाय ऊपर वाले ने आपको उपहार में दी है, वरना इतने सुनसान जंगल में इतनी सुंदर गाय कहाँ से आएगी? मेरी मानो तो इसे घर ले चलो। तुम शायद ठीक कहती हो लक्ष्मी। इसे देखकर मुझे मेरी लीला की याद आ गई। चलो, मेरे जीवन में अब लीला की भी कमी पूरी हो गई। आज से तुम्हारा नाम मैं लीला रखता हूँ और तुम अब हमेशा मेरे साथ रहोगी। इतना कहकर मोहन उस गाय को अपने घर ले आता है और अपने आंगन में बांध देता है। अगली सुबह गाय बहुत ज्यादा दूध देती है, जिसे देखकर मोहन हैरान हो जाता है। अरे लक्ष्मी, बाहर आओ। ये देखो, ये गाय कितना सारा दूध दे रही है। अब तो मैं कुछ ही दिनों में अमीर बन जाऊंगा। तभी लक्ष्मी बाहर आती है। लगता है ऊपर वाले की कृपा दृष्टि आप पर पड़ गई है। हाँ लक्ष्मी, तुम ठीक कह रही हो। पहले उसने मेरे जीवन में एक पत्नी की कमी पूरी की और अब मेरी लीला की। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी और लीला जैसी गाय मिली। ये सब आपकी ईमानदारी और भलाई का तोहफा है जो आपको ऊपर वाले ने दिया है। अच्छा लक्ष्मी, अब मैं दूध बेचने जाता हूँ, वरना ये खराब हो जाएगा। इतना कहकर मोहन दूध बेचने चला जाता है। अब मोहन रोजाना ढेर सारा दूध बेचता था। इस तरह मोहन अब धीरे धीरे करके बहुत अमीर बन जाता है। एक दिन मोहन अपने आंगन में खड़ा होकर अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहता है, आज इस गाय के कारण मैं काफी अमीर हो गया हूँ। ऊपर वाले ने मुझे अपनों का प्यार भी दिया और दौलत भी। ऐसा लगता है अब मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। हाँ, अब तो आप खुश हो ना? अब इस दूध को बेच आओ, वरना ये खराब हो जाएगा। मोहन अब दूध लेकर बेचने निकल पड़ता है। दूध लेकर वो सबसे पहले सरस्वती के दरवाजे पर जाता है। अरे मोहन, अब तो तू इतना अमीर हो गया है, फिर भी दूध बेचने खुद आता है। वैसे दूध बेचना अब तुझे शोभा नहीं देता। अरे काकी, तुम्हें तो पता है मुझे अपना काम खुद से करना पसंद है। मैं कितना ही अमीर क्यों ना बन जाऊं, अपना काम हमेशा अपने आप ही करूंगा। तेरी इसी अच्छाई के कारण गांव वाले तेरी तारीफ करके थकते नहीं। अरे काकी, अब बस भी करो मेरी तारीफ और ये दूध ले लो।
बेटा आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, आज मैं दूध नहीं ले पाऊंगी, तुम कल मुझे दूध दे जाना। अरे काकी, मैं तुमसे पैसे थोड़ी ना मांग रहा हूं, मैं तुम्हारे बेटे की तरह हूं। जब भी कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। जीता रहे बेटा, जीता रहे, ईश्वर तुझे खूब तरक्की दे। सरस्वती और मोहन इधर बातें कर रहे थे। इस बात से अनजान कि पेड़ के पीछे छुपकर गांव का एक लड़का भुवन उनकी बातें सुन रहा है। पूरा गांव इस मोहन के गुणगान करता है। मैं भी देखता हूं इसके गुणगान कब तक होते हैं। मैंने भी इसकी इज्जत मिट्टी में ना मिला दी तो मेरा नाम भी भुवन नहीं। इतना कहकर भुवन चुपके से मोहन के दूध में मिट्टी मिला देता है। मिट्टी दूध में मिलकर कहीं गायब हो जाती है। अब मोहन रामू चाचा के घर दूध देने पहुंचता है। रामू चाचा, अरे ओ रामू चाचा, दूध ले लो आकर। तभी रामू चाचा बाहर आते हैं और मोहन से कहते हैं, आ गया मोहन बेटा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। ये ले, जल्दी से मुझे 2 लीटर दूध दे दे। तभी वहां पर भुवन आता है और कहता है, रुक जाओ चाचा, मोहन का दूध मत लो, इसका दूध एकदम अशुद्ध है, अशुद्ध। भुवन, ये तू क्या कह रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मोहन का दूध और अशुद्ध हो ही नहीं सकता। चाचा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसने दूध में कुछ मिलाया था, चाहो तो खुद देख लो। लगता है तू सच में पागल हो गया है। तू खुद देख, दूध बिल्कुल शुद्ध है। अरे ये कैसे हो सकता है? भुवन की चालसाजी मोहन समझ जाता है और उससे मुस्कुराते हुए कहता है, भुवन, तू लाख कोशिश कर ले पर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अच्छा चाचा, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर मोहन वहां से चला जाता है। तभी भुवन अपने मन में सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से मिट्टी डाली थी, लेकिन वो मिट्टी गई तो गई कहां? मोहन अब अपने घर पहुंचता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अजी क्या हुआ? आप इस तरह हंस क्यों रहे हो? मुझे भी बताओ क्या बात है। मोहन अब हंसते हुए सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। वो चला था मुझे बदनाम करने। अरे उसे क्या पता कि ऊपर वाला मेरे साथ है। हाँ जी, जिसके साथ ईश्वर होता है उसका कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। अगले दिन मोहन फिर से गांव में दूध बेचने जाता है। आज भुवन रास्ते में एक पत्थर रखकर मोहन को गिराने की कोशिश करता है, पर इस बार भी मोहन पत्थर से टकराए बिना आगे बढ़ जाता है। ये देखकर भुवन को बहुत ही गुस्सा आता है। इस मोहन का मैं जितना भी बुरा करना चाहूं, होता नहीं है। ये दिन दुगनी और रात चौगुनी कमाता है। मैं ऐसा क्या करूं जो इसका काम खराब हो जाए? सुबह से मैं इस धूप में मेहनत कर रहा था इसे गिराने के लिए, लेकिन अब मुझे ही चक्कर आने लगे हैं। इतना कहते हुए भुवन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। मोहन अब सबको दूध देकर वापस लौट रहा होता है कि तभी उसकी नजर भुवन पर पड़ती है। अरे ये भुवन को क्या हो गया? लगता है धूप के कारण ये बेहोश हो गया है। मोहन अब पानी डालकर भुवन को होश में लाता है। भुवन, ये ले, ये दूध पी ले, इससे तुझे अच्छा महसूस होगा, तेरी कमजोरी दूर हो जाएगी। ये ले, पी ले। भुवन अब जल्दी से दूध पीता है और रोने लगता है। अरे भुवन, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? तू ठीक तो है ना? बोलना, तुझे क्या हो रहा है? मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी तूने ये सब नजरअंदाज करते हुए मेरी मदद की। लोग गलत नहीं कहते, तू सच में बहुत महान है। मुझे माफ कर दे मोहन, मुझे माफ कर दे। अरे कोई बात नहीं भुवन, तुझे अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है। चल अब घर चलते हैं। अब दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। घर पहुंचते ही लक्ष्मी मोहन को खुशखबरी देती है कि वो मां बनने वाली है। मोहन ये खुशखबरी सुनकर खुशी से फूले नहीं समाता। क्या सच में तुम मां बनने वाली हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मोहन बाप बनने की खुशी में इतना डूब जाता है कि उसे परी को दिया हुआ वचन तक याद नहीं रहता। अब धीरे धीरे करके 9 महीने बीत जाते हैं
और लक्ष्मी एक चांद जैसे बेटे को जन्म देती है। अपने बेटे को देखकर मोहन बहुत खुश होता है और अपने घर के आंगन में खड़ा होकर कहता है, आज मैं बहुत खुश हूं लक्ष्मी। तुम जानती नहीं तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। तुमने मुझे औलाद देकर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया जी। मैंने आपको जो वचन दिया था उसे ही पूरा किया है। वचन के अनुसार मुझे अब परीलोक लौटना पड़ेगा। इतना कहकर लक्ष्मी अपने असली रूप यानी परी के रूप में आ जाती है। अपना वचन याद करके मोहन अब उदास हो जाता है और परी से कहता है, नहीं लक्ष्मी, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम तो मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? मेरा इंसानों के बीच रहना ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे अब जाना होगा। अगर मैंने तुम्हें वरदान ना दिया होता तो मैं कभी तुम्हारी पत्नी ना बनती। जैसे तुम्हारी ये दुनिया है वैसे ही मेरी भी एक दुनिया है। वहाँ मेरे अपने हैं। अब मुझे जाना ही होगा। तुम अपना और हमारे बेटे का ख्याल रखना। इतना कहकर परी आसमान की तरफ उड़ती हुई चली जाती है और मोहन फूट फूट कर रोने लगता है। लक्ष्मी, मैं तुम्हारे बिना अकेला कैसे रहूंगा? लक्ष्मी, तुमने अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचा? अभी मोहन फूट फूट कर रो ही रहा था कि तभी वहां मोहन की गाय आती है और उससे कहती है, मोहन, अब मुझे भी तुमसे अलविदा लेना होगा। मेरा भी जाने का समय आ गया है। तुम बोल कैसे सकती हो? और तुम कहां जाओगी मुझे छोड़कर? वो तो एक परी थी जो अपने परिस्थान चली गई, लेकिन तुम एक गाय हो। तुम ये क्या बातें कर रही हो? मोहन के इतना कहते ही गाय अब अपने असली रूप यानी बाबा जी के रूप में आ जाती है, जिन्हें देखकर मोहन हैरान हो जाता है। बाबा जी, आप यहां? मेरी गाय कहां गई? अभी तो यहीं थी। बेटा, उस गाय के रूप में मैं ही था। तूने मेरी इतनी बड़ी मदद की थी तो मैं भी तुझे सुखी देखना चाहता था, इसलिए मैंने गाय का रूप धारण करके तेरी मदद की। अब तेरा जीवन सुख सुविधाओं से भर गया है। अब मुझे भी जाना होगा बेटा। ईश्वर तुझे और तेरी संतान को सदा सुखी रखे। इतना कहकर साधु बाबा भी विदा ले लेते हैं और अब मोहन अपने ही घर में एकदम अकेला रह जाता है। आज मेरे पास धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन परिवार का साथ नहीं। काश मैंने परी से जीवन भर का साथ भी मांग लिया होता तो वो आज मुझे छोड़कर नहीं जाती। मोहन अब अपने घर की आंगन में अकेला खड़ा होता है। उसकी आंखों में तन्हाई के आंसू और दिल में गम साफ दिखाई दे रहा था। मोहन के मन में अब बस एक आखिरी उम्मीद ही बाकी रह गई थी कि परी उससे नहीं तो कम से कम अपने बेटे से मिलने दोबारा जरूर आएगी।